नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट टॉपिक है इसको हम कह सकते हैं कि इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया प्रॉफिट एंड लॉस, उसका ये है सेकंड पार्ट है। तो आप सभी लोग पहले हेडिंग बना लो। जो आज का आपका टॉपिक है वह है डिस्काउंट। इसको हिंदी में हम कहते हैं छूट या फिर बट्टा। और यह जो आपका टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो जैसे अगर आप किसी मेडिकल पे जाओ तो वहां पर अगर आप दवा जब लेते हो तो दुकानदार क्या कहता है कि मैं आपको 10% का इस पर डिस्काउंट दूंगा, कि जो भी उसका मूल्य लिखा रहता है उस पर वह आपको 10% का डिस्काउंट देता है। तो वहां पर भी आपको इस डिस्काउंट को देखने को मिल गया। और जैसे अगर आप कोई कपड़ा खरीदने जाओ या फिर कोई जूता ही खरीदने जाओ तो वहां पर भी क्या होता है, आपको 20 से 25% का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्काउंट ही निकालना हम सीखेंगे कि अगर 1000 पे अगर आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया तो वहां पर आपको छूट कितना मिला, वही डिस्काउंट कितना मिला, फिर डिस्काउंट के बाद आपको वहां पर कितना पे करना है, यह सब हम इसमें सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले एक चीज समझो। जैसे देखो, ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हम देते किस पे है। इस टॉपिक में जो जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो कुछ टर्म्स हैं उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे। जैसे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपको देखने को क्या मिला था, सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, पी का मतलब होता है प्रॉफिट, एल का मतलब क्या होता है, लॉस। यह सब आपको पता है क्या होता है। लेकिन जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा तो यह आपका किस पर दिया जाता है, जो डिस्काउंट है यह आपका एमपी पर दिया जाता है। और एमपी क्या होता है, इसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या फिर इसको ही कहते हैं हम सूची मूल्य। ठीक, देखो जब भी आप प्रॉफिट निकालते थे या फिर लॉस निकालते थे, कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट अगर आप निकालते थे तो आपका किस पर निकलता था, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कैसे? अगर जब आपको प्रॉफिट परसेंट बताना होता तो वह आपका होता था क्या कि प्रॉफिट गुणे में कितना होता था, 100 बटे में कितना हो जाएगा, जो इसका कॉस्ट प्राइस होता था, सीपी। लेकिन जब आप डिस्काउंट निकालोगे, डिस्काउंट में भी देखो सेम वही पैटर्न रहेगा, लेकिन उसमें केवल डिवाइड हम किससे करेंगे, मार्क प्राइस से। कि यहाँ पर अगर जब आपको डिस्काउंट बताना होगा, डिस्काउंट को हम लिखेंगे डी। जब आपको डिस्काउंट बताना होता है तो डिस्काउंट आपका क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस इसमें से होता है आपका सेलिंग प्राइस, एसपी। ये आपका होता है डिस्काउंट का फॉर्मेट। अगर इसमें बताना आपको डिस्काउंट परसेंट क्या होगा तो ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट गुणे में हो जाएगा आपका 100 बटे में क्या हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है और आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है, लेकिन मार्क प्राइस क्या होता है। देखो जो आपका मार्क प्राइस है, जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते हो जो उस पर एक अंकित मूल्य रहता है, कि हमारे उस पर जो लिखा रहता है वही उसका क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, कि अंकित मूल्य होता है। अब दुकानदार ने क्या किया, उस पर आपको छूट दे दिया। जैसे समझो आप कि जैसे कोई वस्तु है जिस पर अंकित जो मूल्य है वह आपका 1000 है। दुकानदार ने बोला कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा कितने का, 20% का। जब उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया गया तो वह वस्तु कितने में दुकानदार ने बेचा, कितने में बेचा, यानी कि यहाँ पर क्या बताना है, बेचा गया मूल्य, यानी क्या निकाला जाएगा, एसपी निकाला जाएगा, सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा। यह हो गया। अब देखो जो डिस्काउंट होता है अपने आप में क्या होता है, निगेटिव। जैसे यहाँ पर अगर लॉस होता है तो लॉस वाला जो वैल्यू होता है उसको हम निगेटिव लेकर चलते हैं, तो उसी प्रकार से जो डिस्काउंट यहाँ पर हो रहा है इसको भी हम निगेटिव लेकर चलेंगे। और एक चीज समझो, अगर यहाँ पर जैसे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, जैसे अगर यहाँ पर बोला जाए 10% का यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक, 10% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 बटे में कितना होता था, 100, 0 0 कैंसिल, 1 बटे में कितना आ गया, 10। यानी कि 10 पर उसको 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है हमेशा क्या था, लॉस। जो नीचे वाला वैल्यू है आपका क्या होता था, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता था। ठीक, 10 पर 10 में इसने किसी वस्तु को खरीदा और उसको 1 की हानि पर इसने बेचा, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना आता था, हमेशा 10 माइनस कितना हो जाता था, 1 बराबर आ जाएगा कितना, 9। यह होता था। इस प्रकार से अगर कोई फॉर्मेट दिया रहता था प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन जब डिस्काउंट जब होगा तो उसमें अगर 20% का डिस्काउंट हुआ तो यह भी आपका नेगेटिव में होगा, क्योंकि छूट दे रहा है, उसमें कमी कर रहा है, तो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक, नेगेटिव में होगा। आगे देखो कि जो यहाँ पर यह दिया है 20%, इसको बदलेंगे हम जब फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 20 2500, यानी कितना आ जाएगा 1 बटे में 5। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 बटे में 5।
अब देखो यानी कि 5 पर इसने 1 की क्या कर दिया, छूट कर दिया। 5 पर इसने क्या किया, 1 की छूट दिया। ऊपर वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, लेकिन नीचे वाला वैल्यू आपका क्या होगा, मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि जो छूट दिया जा रहा है किस पर दिया जा रहा है, उसके मार्क प्राइस पर। जो यहाँ पर यह 1000 दिया है, इस पर यह क्या इसका है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है। देखो जो डिस्काउंट है हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, और जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है हमेशा किस पर दिया जाता है, इसके कॉस्ट प्राइस पर। ये देखो आपको क्लियर करवा दिया गया यहाँ पर। ठीक, अब देखो जो इसमें आपको बताना है कि अगर वह इसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वह उसका जो सेलिंग प्राइस है, कि वह जो व्यक्ति या फिर दुकानदार जो है उस वस्तु को कितने में बेचा, तो वह कितना हो जाएगा। देखो जब यहाँ पर यह कितना दिया है, यहाँ पर जो इसका मार्क प्राइस है यह दिया 1000, तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना आया, 5। अब देखो मार्क प्राइस 5 हो गया, डिस्काउंट इस पर 1 का हो गया, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस को आप इधर कर दो, डिस्काउंट का उधर भेज दो। एमपी में से जब डिस्काउंट माइनस होगा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। एमपी कितना है, 5 है, डिस्काउंट कितना है, 1 है, 1 जब इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा, 4, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4। इसका मार्क प्राइस दिया है 1000, सेलिंग प्राइस कितना है, 4, तो कितना होगा, देखो ध्यान से, 5 यूनिट जो है बराबर कितने के है, 1000 के, तो यहाँ पर 4 यूनिट बराबर कितने के होगा, ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे, इसका आप इसमें इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 800 रुपये हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, देखो जब भी आपको डिस्काउंट दिया रहेगा, जैसे आप इसमें निकालते थे कि जब प्रॉफिट दिया रहता था या फिर लॉस, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया रहता था, तो आप क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस को अपने आप में आप लेते थे 100%। जब अगर उसको प्रॉफिट होता था तो 100 में आप उसको प्रॉफिट को ऐड करके डायरेक्ट आप उसी को निकाल देते थे कॉस्ट प्राइस में इंटू करके, जो आता था वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाता था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिस्काउंट दिया रहता है, डिस्काउंट में क्या होगा कि जो इसका मार्क प्राइस होता है अपने आप में 100% होता है। जब डिस्काउंट क्या होता है, माइनस में होगा, क्योंकि नेगेटिव होता है, तो जो हमने डिस्काउंट किया उसको हम माइनस कर देंगे 100 में से, 100% में से जो बचेगा उतना ही हम निकाल देंगे जो उसका मार्क प्राइस रहेगा उसका परसेंट। कैसे, चलो देखो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का कर रहा है, 20% का, इसका मार्क प्राइस कितना है, 1000 है। तो यहाँ पर देखो जो इसका मार्क प्राइस है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कब, डिस्काउंट वाले में। तो यहाँ पर जब 20 का डिस्काउंट कर दिया तो यानी कि यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस है कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 20, यानी कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप यहाँ पर जो इसका मार्क प्राइस है 1000, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि एसपी बराबर कितना होगा, इसके मार्क प्राइस का 80%, यानी कि 1000 गुणे में कितना हो जाएगा, 80 बटे में कितना हो जाएगा, 100, 0000 कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 800 रुपये। इस प्रकार से भी यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हो, इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है सब समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। इस क्लास में हम टोटल 2 टाइप्स को कवर करेंगे, इतना आप समझ लीजिए। पहले इसमें हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, इसको आप नोट करिए, फिर चलेंगे हम डायरेक्ट टाइप नंबर फर्स्ट पर, इसको नोट कर लो। चलो हम चलते हैं अब क्वेश्चन पर। चलें, आप लोग भी अब पेन और कॉपी साथ में कर बैठना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग करना। अब यहां से आपका टाइप नंबर फर्स्ट शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखिएगा, क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको पढ़ो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी ही रहेगा। इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि यदि एक वेबसाइट 2500 रुपए, 2500 नहीं, इसमें 25,000 रुपए कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपए में बेच रही है, तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट मिल रही है। देखो इसको बेच कितने में रहा है, सीधे इसमें बोला उसको बेच कितने में रहा है, 25,000 कीमत वाले स्मार्टफोन को 18,000 में बेच रहा है। देखो इसका जो मार्क प्राइस है वह दिया कितना है, 25,000। इसका जो सेलिंग प्राइस है यह भी दिया कितना है, 18,000। तो क्या बोला, इस पर कितने परसेंट का वह छूट दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्क प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो डिस्काउंट हम बता सकते हैं कितना होगा। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे कितना आ जाएगा,
18 माइनस होगा, आ जाएगा यहाँ पर कितना 7,000, 7,000 रुपये। अब डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 7,000 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या होता है आपका मार्क प्राइस होता है। ये मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर 25,000। सीधे सीधे 000 से 000 कैंसिल हो गया, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, यानी कि 28% का यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। यह आपका हो गया इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पर ध्यान से समझना अगला वाला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें क्या बोला है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। उसने क्या किया कि जो वस्तु का जो मूल्य है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उससे वह 15% बढ़ाकर उस वस्तु का जो मूल्य है उसको निर्धारित किया, यानी कि क्या किया, उसको मार्क किया, हमें इतने में बेचना है। आगे बोला है कि यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि क्या यहाँ पर है कि जो उसका मूल्य जो था, जो उसका मार्क प्राइस था, उससे वह 12% कम पर उसको बेचा, यानी कि सेल किया। ठीक, आगे फिर क्या है कि तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो ध्यान से, इसमें हमें क्या बताना है, इसका प्रतिशत लाभ। अब देखो सबसे पहले जो इसमें पहली लाइन में बोला है क्या कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है, यानी कि इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि इसका एक कॉस्ट प्राइस होगा उस वस्तु का, और इसके बाद इसमें क्या है, उसका एक एमपी है। क्या बोला कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे वह 15% बढ़ाकर उस वस्तु का उसने क्या किया, मूल्य निर्धारित किया। कितना, 15% बढ़ाकर। 15% को बदलो फ्रैक्शन में, यानी कि बढ़ाकर, यानी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, और यहाँ पर 20 25 कितना हो जाएगा 100। यही तो हुआ, ये आपका हो गया क्या, यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस सीपी, ये इसका क्या हो गया, बढ़ाया 3 तो क्या हो जाएगा एमपी कितना 23 हो जाएगा। यह आपका देखो कितना हो गया 20, रेशियो यहाँ पर कितना हो गया 23। अब आगे चलो, आगे बोला है कि जो निर्धारित जो उसका मूल्य था, अब आगे कि यदि वस्तु का निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है उसको, यानी कि सेल कितने में किया, 12% कम में उसने सेल किया। माइनस करो, 4 3 हो जाएगा 12, 25 चौका हो जाएगा 100, या माइनस हो जाएगा, यानी कि उसका जो मूल्य अगर 25 था तो उसने कितना कम कर दिया, 3 कम कर दिया, बेचा कितने में 22 में। ठीक, लगाओ रेशियो। अब निकाल दो आप यहाँ पर तीनों का रेशियो क्या हुआ, तीनों का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी हटाओ अब यहाँ से। देखो यह जो आपका लिखा गया है, यह आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही बताया गया या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बताया गया है, यह वाला जो कॉन्सेप्ट। तो जिन लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास देखा है उनको यह अच्छे समझ में आएगा, रेशियो वाली क्लास में बताया गया है। देखो इसका इंटू होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 में 25 दूना कितना हो जाएगा 50, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 500। आगे 25 3 हो जाएगा 75 के 5 हाथ लेगा 7, 25 दूना 50, 7 कितना हो जाएगा 57, 575 हो गया। फिर लगाओ यहाँ पर रेशियो। अब इसके बाद 23 का गुणा होगा किसमें 22 में, 22 दिया कितना यहाँ पर हो जाएगा 66, 66 के 6 हंस लिया कितना 6, 22 दिया कितना हो जाएगा 66, 66 कितना 22 दूना हो जाएगा 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा 44 और 6 50 होगा। अब देखो आपको बताया क्या इसमें कितने, इसको प्रॉफिट परसेंट हुआ, प्रॉफिट परसेंट इसमें बताना कितने का इसको प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा किस पर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर निकलता है। तो यहाँ पर 500 और यहाँ पर 6, दोनों का डिफरेंस कितना है 6 आया, यानी कि इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 6 का हुआ, 6 का इसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस सीपी 500, 00 कैंसिल, 5 का नंबर 5, 1 सही 1 बटे में 5%। यही आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखो फ्रैक्शन में दिया आंसर की दशमलव में, फ्रैक्शन में दिया तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ठीक, यह तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। चलो देखो ये आपको समझ में आया तो आप अगला वाला क्वेश्चन चलो बताओ सॉल्व करके, इसके बाद वाला क्वेश्चन बताया जाएगा। प्रयास करो आप अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग बताओगे। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना, अगली वाली क्लास में इसको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए
इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल, इसमें क्या बताना है आपको, छूट। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा गया। उसके क्रय मूल्य से, यहाँ पर लिखो आप सीपी, इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, बेचा गया नहीं, अंकित किया गया। कितने? 20% अधिक पर। 20 का नाम 20, 20 25 हो जाएगा 100। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 5 था तो इसका सेलिंग मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। आगे चलो, आगे बोला है 5% लाभ अर्जित करने के लिए। भाई देखो जब 5% का इसको लाभ अर्जित करना है, 5% लाभ, 5 का नाम 5, 20 25 हो जाएगा 100, यानी कि आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 21। अब यहाँ पर आप निकाल दो इन तीनों का रेशियो क्या होगा। चलो देखो सिंपल है, यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो कितना होगा? अगर इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो अगर हम इसमें चलो 5 का 5 चौक नहीं 4 का अगर हम गुणा कर दें, 4 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 पर यहाँ पर अगर ऊपर ऊपर 4 का गुणा होगा, नीचे 1 का छोड़ो, 5 चौक 20 और 20 यानी सीपी का रेशियो हो जाएगा 20, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 एमपी हो जाएगा। रेशियो लगाओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21। अब चलो देखो बताना इसमें आपको कितने का प्रॉफिट कितने का छूट यहाँ पर दे रहा है। छूट कितने का देगा? इस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में कितना होगा? यहाँ पर जो दिया है 24। 24 क्यों होगा? क्योंकि जो छूट होता है हमेशा मार्क प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 के 3, 3 8 कितना हो जाएगा? 24। 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? ये आपका देखो 4 से डिवाइड कर दो पहले, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, 12 दूनी 24, 1 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2%, 12 से 1 बटे में 2%, यही आपका हो जाएगा इसमें आंसर। या फिर डायरेक्ट इसको आप कर सकते हो 12.5%, क्योंकि 1/2 को काटोगे कितना हो जाएगा? 12.5%। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। चलो आगे, अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से आप लोग समझना, इसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया, तो x का मान रुपए में क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या है, जो उसका लागत मूल्य यानी कि जो उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वह कितना है? x रुपए है, क्वेश्चन में दिया है। लेकिन इसमें जो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस देखो क्या दिया इसमें, इसके कॉस्ट प्राइस को अगर 200% से बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और इसका एमपी, इन दोनों का जो रेशियो कितना बढ़ाया है? 200%। 200% का मतलब 2 बढ़ा दिया। अगर यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर यह आपका 1 रहा होगा तो यह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? 200% का मतलब कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 200 बटे में हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 बटे में कितना आ गया? 1। अगर 1 इसका रहा होगा कॉस्ट प्राइस सीपी, तो 2 इसमें बढ़ा दिया, 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 इसका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस एमपी हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको हम हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस, क्योंकि आगे इसमें जो बोला है इसमें क्या दिया है आगे कि 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया। यहाँ पर इस पर कितना छूट दे दिया? 25% का छूट दिया। 25% यानी कि 1 बटे में कितना हो जाएगा? 4 छूट दिया, यानी कि माइनस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका एमपी, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि छूट हम किस पर हमेशा देते हैं? मार्क प्राइस पर देते हैं। तो यहाँ पर इसका रेशियो हो गया यहाँ पर 4:3, 1:3। चलो इसको सॉल्व करो, कितना होगा? यह आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो 4 के नाम 4, यानी कि सीपी आपका हो जाएगा कितना? 4। लगाओ रेशियो, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। फिर रेशियो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। यह हो गया। इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें जो इसका सेलिंग प्राइस है यह दिया है कितना है? 540 है। सेलिंग प्राइस कितना है?
नहीं, सेलिंग प्राइस कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, सेलिंग प्राइस जो इसका है कितना है 540 की छूट देने के बाद इसको कितने में बेचा गया 540 में, यानी कि 540 किसके बराबर होगा 9 यूनिट के। यहाँ पर देखो जब 9 यूनिट है या बराबर कितने के 540 के, ठीक 9 यूनिट जो है बराबर कितने के 540 के, तो यहाँ पर जो है कितना है 4 यूनिट बराबर कितना होगा 4, यही बराबर किसके है यक्स के है, तो 4 बराबर कितने के होगा 4, यानी कि क्या है यक्स, यही 4 है, 4 बराबर कितने का होगा 4 के नाम 9 के नाम 9, 9 छक्का 54, 4 गुणे में 60, 6 चौक 24, 240 रुपए, यही आपका हो गया इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का 240 रुपए। आई होप आपको भी ये क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, जिसका आंसर अब आप लोग बताओ, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन था सबको तो सॉल्व भी करवाया गया, तो अगले वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग करोगे। चलो देखो क्या दिया है इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसको ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है। क्या किया इसने, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है कि अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपए है। लागत कीमत का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर उसको जो कॉस्ट प्राइस है वह दिया कितना 2500। चलो इसको लगाते हैं। इसमें देखो जो बोला सबसे पहले कि इसको 20% अधिक पर अंकित करता है। क्या, एक विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक पर उसको अंकित करता है। 20% अधिक मतलब कितना हो जाएगा 20 का नाम 20, 20 25 कितना हो जाएगा 100 अधिक पर सीपी, यहाँ पर लिखोगे किसको एमपी। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 5 था तो इसका अंकित कितने में किया 6 में। अब यहाँ पर लिखो आप एसपी सेलिंग प्राइस। आगे जो दिया क्या बोला है, आगे बोला है उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री क्या है, फिर बोला कि और 25% छूट पर उसको बेचता। 25% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1/में कितना हो जाएगा 4। अगर 4 था उसका मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह हो गया। चलो निकाल दो उसका रेशियो। आधा हम सॉल्व करते हैं, आधा आप सॉल्व करो। इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 20 इसका हो गया क्या यहाँ पर सीपी हो गया। 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 चौक 24, 6 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। अब यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व कर दो ना, मन करना आप इसको छोटा कर लो, और अगर छोटा नहीं करना तो डायरेक्ट आप इसी पर इसको सॉल्व कर दो। अगर छोटा भी करोगे तो कितना हो जाएगा इसका रेशियो, देखो 2 से कट जाएगा, या आपको हो जाएगा 10 रेशियो, या आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 12 रेशियो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। अब जो इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना है 25 को, तो इसमें आपसे पूछा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस वह कितना होगा, यह आप यहाँ पर बता दो कि जो इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि 10 बराबर आपका हो जाएगा 2500 के, तो सेलिंग प्राइस जो इसमें है 9 बराबर कितना होगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, तुरंत कमेंट करो। ठीक, इसका आंसर तुरंत कमेंट करो। और चलो अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट वाले टाइप पर। इसका आंसर आप लोग कर देना नेक्स्ट वाला। चलो टाइप अब समझो पहले। टाइप नंबर सेकंड, इसमें क्या, पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर एक हम पैटर्न निकालेंगे। पहले देखो जैसे समझो, अगर यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि जैसे अगर आपको P% का प्रॉफिट हुआ, ठीक, तो अगर आपको बताना हो कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करते हो। आपको पता होता है अगर प्रॉफिट दिया रहता है, अगर आपको सेलिंग प्राइस बताना हो तो कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो लेकिन जब प्रॉफिट दिया रहता है तो प्रॉफिट को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं कि इसमें 100 में ऐड करने के बाद जितना आता है उतना ही परसेंट निकाल देते हैं हम कॉस्ट प्राइस का। तो कितना कर देते हैं हम सीपी का हम करते हैं यहाँ पर 100 प्लस में करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे में कितना कर देते हैं हम 100, यानी कि उसका हमने कर दिया परसेंट। कैसे, फिर से देखो समझो, जैसे अगर दिया रहे यहाँ पर प्रॉफिट बराबर अगर दिया रहे 10% है, ठीक,
और आपको बताना कि सेलिंग प्राइस फिर कितना होगा, परसेंट में ही कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा इस प्रकार से कि यहाँ पर देखो कि हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको मानते हैं अपने आप में कितना 100% है, सीपी उसको लेते हैं हम कितना 100% है। जब इसको 100% लेते हैं तो डायरेक्ट हम पी को जो, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो हम पहले इसका निकालते हैं कितना 110%, यानी कि 100 का ही निकाल देंगे हम 110%। 110 बटे में कितना कर देते हैं 100। तो यही देखो जो 100 है 100 हमने लिख दिया यहाँ पर, और जो यही 100 था 100% ये आपका है क्या, कॉस्ट प्राइस सीपी। और यहाँ पर जो आपका 110 आया तो 100 में हमने ऐड किया किसको, प्रॉफिट को। तो 110 गुणे में यहाँ पर कितना हो गया 100 प्लस में प्रॉफिट, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा कितना 100। यही तो होगा, यही हमने सेम हमने यहाँ पर लिखा है। इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम हटाते हैं। अब आगे देखो, अगर यहीं पर चलो देखो, अगर जैसे आपको डिस्काउंट हो और अगर आपको बताना हो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो, डिस्काउंट परसेंट हो कि जैसे कहीं पर आपने कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया, जैसे D% का हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, निगेटिव हमेशा होता है, यही ना, जैसे लॉस होता है वैसे डिस्काउंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर निकालना हमको सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट परसेंट में क्या होता है कि वहां पर भी आपका जो मार्क प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस या बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम किसको, मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस का हम निकाल देते हैं गुणे में 100 माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर हमने लिखा है D बटे में कितना होता है 100, यही होता है। अब ध्यान से अगर देखो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस अगर इन दोनों को हम बराबर करने के इनका हम रेशियो ले लें, यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर यह सेलिंग प्राइस जो दिया है यह, और यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस, ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलो इन दोनों को हम ले लेते हैं रेशियो इस प्रकार से कि सेलिंग प्राइस गुणे में, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस गुणे में 100 प्लस में प्रॉफिट बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर। अब ये आपका लिख देते हैं यहाँ पर MP गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस हो जाए D बटे में कितना हो जाएगा 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, MP को इधर लेके चले आए तो ये आपका हो जाएगा CP बटे में क्या हो जाएगा MP बराबर, ये आपका हो जाएगा देखो 100 माइनस यहाँ पर D, इसको चलो परसेंट में लिख देते हैं, D% बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि D का मान यानी कि डिस्काउंट जो हुआ उसका यहाँ पर वैल्यू केवल लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट बटे में कितना करते हैं हम 100 प्लस में कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। यही देखो आपको फॉर्मेट मिला। इसका यूज हम कैसे करेंगे कि इसको आप यहाँ पर देखो, इसका यूज कैसे करेंगे कि यहाँ पर यह आपका इस प्रकार से हो जाएगा कि अगर आपको बताना हो कि अगर आपका जो सेलिंग प्राइस अगर बराबर हो, कि अगर आपका सेलिंग प्राइस बराबर हो तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर MP जो है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और MP का रेशियो हमेशा आपका हो जाता है इसके बराबर 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस में क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट के बजाय लॉस हो जाए, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट यह हुआ था, अगर इसके बजाय अगर लॉस हो जाए, तो लॉस जब होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है कॉस्ट प्राइस गुणे में आपका होता है 100 माइनस होता है यहाँ पर लॉस परसेंट, यानी कि क्या हो जाता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं लॉस बटे में कितना करते हैं हम 100। इस प्रकार से जब इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो यह केवल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो हम इसको लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर और करके लिख लेना है आप लॉस परसेंट, केवल यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा। इसी पर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लो। इन दोनों का यह क्या है, रेशियो है। ठीक, इसको भी नोट कर लो। चलो अब हम इसी पैटर्न पर बेस्ड हम अब क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आपका टाइप सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। इस पर 2 क्वेश्चन हम करेंगे, उसको आप समझना ध्यान से, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। देखो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इसको आप लोग चलो ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार को अंकित मूल्य, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 10% छूट देकर भी 30% का लाभ प्राप्त कर सकें। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कितने का डिस्काउंट,
डिस्काउंट इसमें जो बोल रहा है वह कितने का कह रहा है, डिस्काउंट इसमें 10% का, लेकिन जो इसमें जो प्रॉफिट कह रहा है वह कितने का, 30% का। ठीक, यही देखो आपको पता चलेगा। सीधे सीधे आप यहाँ पर लिखो क्या, सीपी, यहाँ पर लिखो एमपी, इन दोनों का रेशियो लो। सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, सीपी जो है ये आपका हो जाएगा कितना, 100 माइनस हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट रेशियो, यह आपका हो जाएगा एमपी। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा एमपी, 100 प्लस में कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, यह होगा। चलो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 10 इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 लगाओ रेशियो। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रॉफिट वाला, 30 इसमें ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 130, जीरो जीरो हो गया कैंसिल, कितना आ गया 13 रेशियो, कितना आ गया 13 रेशियो 9 रेशियो 13 हो गया। अब इसमें आपको बताना क्या है, कितना उसको अंकित करना चाहिए, कितना, इसमें क्या बोला, क्रय मूल्य से। देखो एक दुकानदार को अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से कितना अधिक, इस अंकित मूल्य को देखो, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक करना चाहिए, 4 या 9 या कितना हो गया 4, यानी कि 4 अधिक हमको करना चाहिए। इसको बताना किसमें, परसेंटेज में, तो यह कितना हो जाएगा 4 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में किसको लिखेंगे, जिससे कंपेयर हो रहा है, कंपेयर किससे हो रहा है, जो उसका अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 9 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 9, कितना आंसर होगा। चलो देखो 11 9 होता है 99, यानी कि 4 को बाहर लिखो तो कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 बटे में 11 सही 1 बटे में 9%, यानी कि कितना होगा 11 11 चौक 44, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर भी 4 बटे में कितना हो जाएगा 9, हो जाएगा यही परसेंट आपका आंसर, इसका इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक, 44 सही 4 बटे में 9%, यह जो आपको बताया गया परसेंटेज वाली क्लास में बताया गया, इसको हम कैसे निकालते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन चलो पहले हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, डायरेक्ट वह अंकित मूल्य पर बेच दे। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, पहले देखो डिस्काउंट जो इसमें परसेंट वह दिया कितने का, 20% की छूट। प्रॉफिट फिर भी इसको कितने का हो रहा है, प्रॉफिट इसको हो रहा है 25 का। चलो पहले इसको निकालो, कॉस्ट प्राइस रेशियो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वह कितना हो जाएगा 100, डिस्काउंट कितने का हुआ 20 का, 100 माइनस हो जाएगा 20, लगाओ रेशियो। आगे ये आपको हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो जाएगा 25, या कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, रेशियो कितना हो जाएगा 125। चलो इसको डिवाइड कर दो, किससे कैंसिल होगा। चलो 16 25 यहाँ पर हो जाएगा 80, यहाँ पर 16 हो गया, 5 दूनी 10 पंचम 25, यहाँ पर कितना हो गया 25। मार्क प्राइस पर डायरेक्ट अगर उसको बेच दे हुए तो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा, मार्क प्राइस पर अगर उसको डायरेक्ट वह बेच दे तो कितने का प्रॉफिट होगा। 16 में खरीदा 25 में बेच दिया, 16 में खरीदा 25 में डायरेक्ट वह बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट हो गया। जो यहाँ पर 9 का प्रॉफिट इसको हुआ है तो 9 कितना हो जाएगा, 9 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में कौन होगा, किससे प्रॉफिट होगा, 16 से ना, क्योंकि 16 में खरीदा 25 में बेचा तो 16 से 16 पर बताना कितना परसेंट, बटे में कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर कितना आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा देखो 16 छक्का 96, 9 16 छक्का 96 और यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे में कितना बचेगा यहाँ पर 16, यही तो होगा। 4 एक नाम 4 4 चौके 16, यानी कि 1 बटे में कितना आ गया यहाँ पर 1 बटे में 4%, 1 बटे में 4, ब्रैकेट बंद करो, बाहर लगाओ परसेंट, 9 का इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 और 9 का 9 बटे में कितना हो जाएगा 4। अभी भी ये सॉल्व होगा, 4 दूनी 8 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना हो गया आपका आंसर 54, 2 कितना हो जाएगा 56, 4 दूना 8 यहाँ पर 1 बटे में कितना हो जाएगा 4, यही आपका होगा इसका आंसर 56 सही 1 बटे में 4%। इसमें देखो आंसर किसमें दिया, आंसर देखो दिया दशमलव में, तो यहाँ पर एक कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 56, देखो 56 दशमलव, यहाँ पर कितना दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8, 4 25 कितना हो जाएगा 20%। ये आपका हो गया आंसर। अब सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। चलो देखो इसको हटाया नहीं जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जो इसमें बोला है
और इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट करके। यह आपका होमवर्क के रूप में है। ठीक, क्वेश्चन को एक बार पढ़ दिया जा रहा है जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन यही है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% लाभ हो। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करना कमेंट। और आप सभी लोग कमेंट करके अब यह बता दो कि इस क्लास में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, जो आपको 2 टाइप बताया गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। एवं जय हिंद।